आगे बढ़ते हैं। एटीएस ने औरंगाबाद से गुज़िश्ता रोज 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। इन चारों मुश्तबा अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चारों को गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तहवील में ले लिया गया था। बताया जा रहा है कि इन चारों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हिरासत में लिए गए अफराद की शिनाख्त मुशाहिदुल इस्लाम उर्फ तारिक, मोहम्मद मोहसिन खान, तकी खान और काजी सरफराज के तौर पर की गई है। मुमरा से गिरफ्तार नौजवानों को भी औरंगाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। औरंगाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स है। देखिए मुनज़्ज़ा, 22 तारीख को रात में 3 बजे से 5 बजे के दरमियान एटीएस के अफसरान ने औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों अहबाब कॉलोनी, राहत कॉलोनी और फैसल कॉलोनी में छापे मारे। छापों के दौरान जो है तो आपके मुशाहिदुल इस्लाम और तारिक के घर से 4 हार्ड डिस्क जब्त किए गए और दीगर सामान जब्त किया गया। इसी तरह से मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद तकी खान, ये दोनों हकीकी भाई है, इनको अहबाब कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा उनके जो बहनोई है मोहसिन और तकी के काजी सरफराज, इनको राहत कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। इनको किस इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया ये अभी वाज़ेह नहीं हो सका है। पुलिस आज यानी जांच हुकाम जो है तो इनको आज 12 बजे तक अदालत में पेश करने वाले थे, लेकिन अभी तक पेशी अमल में नहीं आई है। सुनने में आ रहा है कि दिगर इलाकों में जिन मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी साथ में कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एटीएस की ये कार्रवाई जो है तो जारी है और इसकी वजह से हमने इस ताल्लुक से जो है तो आपके कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि रात के वक्त में इस तरह से छापे मारना और सिविल ड्रेस में कार्रवाई करने से इलाके में दहशत का माहौल फैला हुआ है। अब हकीकत क्या है, क्या ये वाकई किसी मामले में मुलव्विस है या नहीं है, ये तो कोर्ट में पेशी के वक्त ही समझ में आएगा। पुलिस ने इन पे क्या इल्जाम आयद किए हैं ये कोर्ट में पेशी के वक्त ही समझ में आएगा। जी बिल्कुल अजहर, और ये जो अफराद है जिनको हिरासत में लिया गया है उनके अहले खाना का क्या कुछ कहना है, क्या उनसे कोई बात हो पाई है? हाँ, उनके अहले खाना से हमारी बात हुई है। मुशाहिदुल इस्लाम के पिता का कहना है कि वो बिल्कुल यानी सिर्फ 22 साल उस बच्चे की उम्र है। वो कार डिजाइनिंग का काम करता है और उसी वजह से उसके घर में 1 से 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं। अब ये काम ऐसा होता है कि इसके लिए रात और दिन का कोई वक्त नहीं होता है। वो अपनी सहूलत से काम करता था। अचानक पुलिस छापा मारती है, सिविल ड्रेस में आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं। रात में 3 बजे अगर आगे से और पीछे से दोनों तरफ से लोग आके वो यानी सिविल ड्रेस में आते हैं तो उनका कहना है कि इसकी वजह से हम खौफजदा हो गए थे। हम समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, रात के अंधेरे में ये सब कुछ हुआ है। तो उनका बोलना ये है कि अगर पुलिस इत्मीनान से लेके जाती, वैसे भी हम कोऑपरेट कर ही रहे थे। तो उनका बच्चा बोलना ये है कि वो बिल्कुल मासूम है, बेगुनाह है, वो किसी मामले में मुलव्विस नहीं रहा। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि मुशाहिद का सिम कार्ड जो है तो मोहसिन साहब यूज कर रहे थे, जो कि उसके बहन वही है। उसी बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां अमल में आई। जी बिल्कुल अजहर, और ये जो सारी रेड्स है कहा जा रहा है कि ये रेड्स जो है कहीं ना कहीं लिंक किया जा रहा है कि इन सभी लोगों का किसी टेरर ग्रुप से वाबस्ता है किसी ना किसी तरीके से। तो उस पर कोई मजीद अपडेट मिल पाया है कि क्या एटीएस या पुलिस इस बात पर कोई सफाई दे रही है? क्या इन लोगों से, इनके घरों से कोई सामान, कोई दस्तावेजात मिल पाए हैं जिससे ये साबित होता है? देखिए, इन लोगों के घरों से जांच हुकाम ने कुछ दस्तावेज और हार्ड डिस्क, सीडी वगैरह जब्त की है, लेकिन उनकी नोयत क्या है, तो वो किस लिए इस्तेमाल की जाती थी, इस ताल्लुक से जांच एजेंसियां अभी पूरी तरह खामोश है। ये मामला, ये उकदा उसी वक्त खुलेगा जब अदालत में FIR दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल अजहर, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन और बानिहल के दरमियान आमदोरफ्त की बहाली का काम जंगी पैमाने पर जारी है। रामबन और जम्मू के दरमियान रास्ता साफ कर दिया गया है। फिलहाल शाहराह पर ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं।
डीसी रामबन ने न्यूज 18 को बताया कि नाश्री टनल को अगले 4 घंटों में चालू कर दिया जाएगा। कहते हैं टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, और ऐसा ही कर दिखाया है पुणे के हाजिक काजी ने, जिसकी उम्र महज 12 बरस है और अपने टैलेंट के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया है। हाजिक काजी ने एक ऐसी कश्ती इजाद की है जो समंदर में आलूदगी को कम करके समंदर में रह रहे जानदारों को बचाने में मददगार साबित होगी। हाजिक का कहना है कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री देखी और उन्होंने ये जाना कि प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी समंदर की जिंदगी को मुतासिर करती है, और इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि इस पर उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने एयरवेस नाम की कश्ती को इजाद किया। Generally a curious learner, because he is a combination of brains plus values, I would say, because he's very empathetic towards the environment and the society generally. So even in classrooms or even his academic behavior is very value based, I would say. If he finds anything which needs his concern, needs him to pay attention to details, he's I would say, like if he finds a problem in the school campus, he would not leave it at that point. He will mainly try to find a solution to it. So he's a solution driven child. I feel proud of him, obviously, for the achievement he has done. I also have a lot of expectations from him going forward, because he is someone, I think I wouldn't limit his understanding and knowledge to what he has already achieved. I would say he would see greater limits with the kind of thought process he has. He's a critical thinker, so I look forward for many success for him. So